हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 8th की ट्रिग्नोमेट्री जो है और एक्सरसाइज 8.3। तो इससे पहले मैंने जो 8.3 के कॉन्सेप्ट थे वो पिछले वीडियो में समझा दिया। जिसने नहीं देखी वो जाके देखे, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करें। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट करना है आपको, सॉल्व करके दिखाना है क्या आएगा इसका आंसर। देखिए इसका नॉर्मल सा तरीका मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी ये अपॉन में दिया हो तो या फिर ऊपर चेंज कीजिए या नीचे चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है। वो इसलिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए साइन 90 में से क्या माइनस करूंगा कि 18 आएगा 72। कुछ चेंज हुआ इसमें? नहीं हुआ, क्योंकि 90 में से 72 का तो 18 बचा, नीचे सेम टू सेम। ठीक, अब मान लीजिए थीटा इक्वल टू 72 है। अगर मैं यहाँ थीटा लिखता हूँ तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा, पिछली वीडियो में। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कॉस, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे और 72 है तो 72, नीचे कॉस 72 कट के कितना आंसर आ गया 1। क्लियर है। इसको भी चेक करते हैं इस तरह, इसको लिख सकते tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 64 गया तो कितना बचेगा आपका, 90 में 64 गया तो 26 बचेगा। नीचे सेम टू सेम लिखिए, या फिर आप नीचे भी चेंज कर सकते हो, ऊपर सेम टू सेम लिखिए। ठीक है ना, दोनों में से कोई सा भी। तो tan 90 माइनस थीटा, इसको मैंने थीटा मान लेंगे तो क्या कर, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा क्या है 64 है तो कॉट 64, इससे कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल लगा cos 48 इक्वल टू साइन 42। इसमें भी आपको एक चेंज कीजिए, इसको भी आप चेंज कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख सकता हूँ 90 में से 52 माइनस करूंगा तो 48 आएगा, ये सेम टू सेम लिखना है आपको। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 52 माइनस 42 आएगा। ठीक है, 42 माइनस साइन 42, इससे कैंसिल कितना आंसर आ गया 0। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत ईजी इसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सरसाइज बहुत ईजी और कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के, तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें सोर्ट ऐड करना है। सेकंड का फर्स्ट देखिए क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 61 डिग्री 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करके दिखाना है। और इसका सेकंड है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले चेक करना है इसमें ये कि जैसे मान लीजिए 48 है, 48 में क्या प्लस करेंगे 90 आएगा। हम 90 की बात है, 90 के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो 48 में 42 प्लस करोगे तो 90 आएगा। तो मतलब इन दोनों में से एक चेंज करना है कंपल्सरी, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, किसी को भी कर सकते हैं। अब 23 में क्या प्लस करेंगे 90 आएगा 67 को, तो इन दोनों में से एक चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने इसको चेंज कर लिया, इसे भी चेंज कर लिया, इसे भी, सबको चेंज नहीं करना, आपको उससे चेंज करना है जिसका सम 90 हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये सेम टू सेम लिखूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 42, इसको चेंज करो, इसे सेम टू सेम लिखेंगे tan 90 माइनस 67, ये आपका सेम टू सेम मिलेगा और ये भी आपका सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, हमें 1 करके लाना है आंसर। तो tan 90 माइनस, इसको मान लेंगे थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, और थीटा यहाँ पे 42 है तो ये भी 42। इस तरह cot 67, tan 42, tan 67। अब tan cot का एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने, क्या होता है cot का फॉर्मूला 1/10। तो इसको लिख सकता हूँ 1/10 42, 1/10 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67, इससे कैंसिल कितना आंसर आ गया 1 आ गया। क्लियर है। इसको 0 प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें क्या प्लस करेंगे कि 90 आएगा, ध्यान से देखिए 52। ठीक है, या फिर देखो ये कर सकते हैं,
कि इन दोनों को साइन में चेंज कर दीजिए जिससे ये कैंसिल हो जाए, या फिर इन दोनों को कॉस में चेंज कर दीजिए जिससे ये कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैं इसको सेम टू सेम लिखता हूँ 38 cos 52 माइनस इसको लिख दो साइन 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, और साइन 90 माइनस 38 इक्वल टू 0 लाना है। cos 38 cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 52 आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा 38, इससे कैंसिल, कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रूफ करना है हमें इफ tan 2a सॉरी a नहीं है 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो हमें वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, 2a जो एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है, फाइंड a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए cot 90 माइनस 2a, अगर ये अगर थीटा होता तो क्या होता, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, समझ में आया? ये सेम टू सेम a माइनस 18, अब देखिए cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 मिलेगा, तो माइनस 2a ये प्लस में जाएगा माइनस में, माइनस का 18 ये प्लस में था माइनस का 90, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आएगी 108/3 कैंसिल कर दीजिए, तो a की वैल्यू मिलेगी 36। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है tan a इज इक्वल टू tan b दे रखा है। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है प्रूफ डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको चेंज किया वैसे चेंज करेंगे हम लोग। कैसे, जैसे ये tan है आपका tan a, इसको लिख सकता हूं मैं tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और ये माइनस में रख के प्लस में हो गया, तो आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, और प्री बोर्ड में तो हर साल ही आता है, हर स्कूल में लगभग, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है ए बी इफ ए बी सी इज इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्यूट एंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और इसके इंटीरियर एंगल ए बी सी है, सो डेट हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी अपन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये प्रूफ करना बहुत इजी सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके बेस पे tan और cot का भी बनता है सवाल, sec और cosec का भी बनता है। ठीक है, 3 सवाल होते हैं इसके बेस पे। देखिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा, कौन बताएगा? अरे कैमरे में आप लोग तो, हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 है, तो ये क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है आपकी कि एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए इधर क्या चाहिए, BC चाहिए, लेफ्ट साइड से एक उधर भेज दीजिए, B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, नीचे 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 डिवाइड करिए, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो B प्लस सी अपन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपन 2, तो b प्लस सी अपन 2, इसको से डिवाइड कर 90 आ गया, और इसको से डिवाइड करते a बाय 2। इतना समझ में आया?
लेफ्ट में कहती है साइन चाहिए तो दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इस साइड साइन मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बोलेगा, साइन बी प्लस सी अपन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2, और साइन बी प्लस सी अपन 2 साइन 90 माइनस ये इसको मान लीजिए थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौन बताएगा भाई, बहुत ईजी अभी बताया कॉन्सेप्ट, कॉस थीटा कॉस ए बाय 2 हो गया प्रूव्ड था, कहा था ना बहुत ईजी है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूरा रफ करने की जरूरत नहीं है मुझे, आधा ही रफ करके बता दूंगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस कॉस 75। एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। बोल रखा है कि इसको इस तरह एक्सप्रेस करके दिखाओ कि इन दोनों का जो एंगल निकलेगा वो 0 और 45 के बीच में निकलना चाहिए। तो बहुत इजी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो जैसे मान लो साइन 90 में से क्या माइनस करोगे कि 67 आएगा 23, समझ में आ रहा ना, क्योंकि 67 प्लस 23 कितना हुआ 90 होगा, और इस तरह कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा होता है, कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए दोनों का आंसर आ रहा है ना 0 45 के बीच में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। तो जिसको भी समझ में नहीं आया, तो जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, तो मैं उसके ऊपर आपको अलग मेथड से कोई और तरीके से समझा सकूं। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। धन्यवाद।